मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, लमसम कैसे करें। तो जब बाजार गिरता है तो आप डर जाते हो और लमसम नहीं कर पाते हो, और जो लोग गिरते हुए बाजार में नहीं डरते हैं वो भी लमसम नहीं कर पाते हैं। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मार्च 2026 में जबरदस्त गिरावट हुई थी। जो लोग गिरावट को देख के डर गए वो तो लमसम नहीं कर पाए, लेकिन जो लोग गिरावट में नहीं डरे वो भी लमसम नहीं कर पाए। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि वो और ज्यादा गिरेगा बाजार, और ज्यादा गिरेगा बाजार। इस चक्कर में इंतजार करते रहे और बाजार धीरे धीरे अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया। तो जो लोग गिरावट को देख के डर गए वो तो लमसम नहीं कर पाए, और जो लोग नहीं डरे थे वो भी और ज्यादा गिरेगा बाजार के चक्कर में लमसम नहीं कर पाए। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है कि बाजार को टाइम करना काफी मुश्किल है। किसी को पता नहीं है कि गिरावट का बटन कहाँ बनेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट को टाइमिंग करने से अच्छा है कि बाजार में पैसा इन्वेस्ट करके टाइम दो। इसी के जरिए आप बड़ा पैसा बना सकते हो। तो चलिए अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, अभी लमसम कैसे करें। तो सबसे पहले आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप जिस पैसे को लमसम करना चाहते हो उस पैसे को कितने साल के लिए लमसम करना चाहते हो, और क्या लमसम करने के बाद अगर यहां से बाजार गिर जाता है तो क्या आप डर जाओगे, टेंशन में आ जाओगे और पैसा निकाल करके आप भाग जाओगे? आप अपने आप से पूछिए कि जिस पैसे को आप लमसम करना चाहते हैं उसे कितने साल के लिए करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लो कि 10 साल के लिए लमसम करना है, तो आपको बेफिक्र होकर आज ही लमसम कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो आज मार्केट आपको ऑल टाइम हाई पर लग रहा है, लेकिन क्या 10 साल बाद मार्केट यहीं पर रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो वैसे तो पिछले 2 साल से बाजार ने कुछ बेहतर रिटर्न नहीं दिया है, तो आज आपको लग रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, और यहां से मार्केट अगर और ज्यादा एक नया हाई बना दे तो आप क्या करोगे? आपका अपॉर्चुनिटी छूट जाएगा, ये भी जो मौका है वो भी छूट जाएगा। और बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है तो यहां से गिरावट हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है तो गिरावट ही हो जाए, लेकिन ये न्यूज पर चलने वाले बाजार का अपना कोई ईमान धर्म नहीं है, यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप लमसम करना चाहते हो और लंबे समय के लिए जैसे 10 साल के लिए लमसम करना है तो आपको बेफिक्र होकर आज के आज ही आपको पूरा पैसा लमसम कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट को टाइमिंग करने से अच्छा है कि बाजार में पैसा इन्वेस्ट करके आप टाइम दो, इसी से आपका पैसा बेहतर बनेगा। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गिरते हुए बाजार में लमसम करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि नहीं मैं गिरावट में ही लमसम करूं, और आपको मान लीजिए कि 1 लाख रुपया लमसम करना है, तो आप कम से कम 50% पैसे को लमसम कर दीजिए, और 50% पैसे को अगर आप आगे के लिए भी बचा के रखिए। बाजार गिरता है तो भी आप डालो और नहीं गिरता है तो भी आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जिस पैसे को आप इन्वेस्ट कर देते हो ना वो पैसा आपके लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है। और बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं जानना चाहते हो? कि हाथ में पैसा रखकर
इंतजार और बड़ी गिरावट के इंतजार में 6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल तक अपने अकाउंट में ही पैसा पड़ा रहने देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। आप अगर 2-2 साल लमसम के चक्कर में अकाउंट में पैसा रखते हो तो इससे आपको नुकसान होता है। और इससे भी बड़ी गलती क्या है कि कुछ लोग तो लमसम के पैसे को धीरे धीरे एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं कि लमसम करने के लिए 1 लाख रुपए उनके पास है, लेकिन उस पैसे को वो 10-10 हजार रुपए की एसआईपी के माध्यम से 10 महीने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये भी गलती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए एक साथ लमसम कर देते हो और उस पैसे को आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रखते हो तो इस पे रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन उसी 1 लाख रुपए को आप हर महीने 10-10 हजार रुपये करके इन्वेस्ट कर रहे हो तो आखिरी के 10 हजार रुपये आपके 10 महीने बाद इन्वेस्ट होंगे, जिसके चलते लंबे समय में आपके रिटर्न कम हो सकते हैं। तो आखिर आपको फाइनली क्या करना चाहिए? अभी मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है तो लमसम कैसे करें? तो अगर आप लंबे समय के लिए लमसम करना चाहते हैं तो मार्केट को टाइमिंग करने से अच्छा है कि आप लमसम कर दो, आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा और पैसे पे पैसा बनते रहेगा। और आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किए हो, लमसम करने के तुरंत बाद अगर 3% 5% बाजार गिर भी जाता है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने लंबे समय के लिए लमसम किए हो और ये शॉर्ट टर्म की गिरावट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कुछ भी यहाँ पर नुकसान नहीं कर सकता है। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि आप याद करो मार्च 2026 में इतना तगड़ा गिरावट हुआ था और ठीक 3 महीने में मार्केट ऑल टाइम हाई के पास पहुँच गया। आज देखो तो इन्वेस्टर बढ़ चढ़ के फिर से स्मॉल कैप में पैसा डालने लगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं जुलाई 2026 का म्यूचुअल फंड इनफ्लो का डेटा आ चुका है और डेटा ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, दूसरे नंबर पर मिड कैप में डाल रहे हैं, तीसरे नंबर पर फ्लेक्सी कैप में डाल रहे हैं। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि पिछले 2 से 3 महीने में स्मॉल कैप ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और उसी रिटर्न को देखकर इन्वेस्टर फिर से स्मॉल कैप मिड कैप में भर भर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और 10 साल के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका बिल्कुल सही डिसीजन है, आपको फाइनली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको फाइनली बता दूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे हो, मार्केट को टाइमिंग करने से अच्छा है कि आपको लमसम इन्वेस्ट करके मार्केट में समय देना चाहिए। अब कुछ लोगों का ये भी सवाल आता है कि लमसम कहाँ करें? तो पहले से आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप फ्लेक्सी कैप फंड है तो आपको उसी में लमसम करना चाहिए। अब ये भी कुछ इन्वेस्टर जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड भी है, मिड कैप फंड भी है, फ्लेक्सी कैप फंड में भी है, तो किस में लमसम करूं? तो अगर आप 10 साल के लिए लमसम करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप में आप लमसम कर दीजिए। 7 साल के लिए लमसम करना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो वाले ही मिड कैप फंड में लमसम कर दीजिए और सिर्फ 5 साल के लिए ही लमसम करना हो तो आप अपने पोर्टफोलियो वाले फ्लेक्सी कैप फंड में लमसम कर दीजिए और लंबे समय तक बने रहिए। यही तरीका है कि आप इसके जरिए अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। मतलब मार्केट को टाइम करने से अच्छा है कि जब भी आपके हाथ में पैसा आए आप उसे लमसम इन्वेस्टमेंट करके और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहिए। जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करोगे, जितना ज़्यादा समय दोगे, उतना ही आपको कंपाउंडिंग की फ़ायदा मिलेगी। तो आशा करता हूं कि डाउट क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।